नाम पिंकी देवी है, बाबू का नाम विश्वजीत कुमार है। मेरा घर सिंधुआर है, छपरा जिला पड़ता है। जैसे कि ऐसे ही नॉर्मल बुखार हुआ इसको। नॉर्मल बुखार के बाद मतलब थोड़ा दिन भर खेलता कूदता, दवा ववा खाता, ठीक हो जाता, फिर से ज़्यादा सोता था, हाथ पैर में दर्द होता था। फिर डॉक्टर से जांच करवाई तो डॉक्टर इसने ही बताया कि सब बीमारी है गांव में। बहुत छपरा में बहुत सारे डॉक्टर में बदली पर कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन पे दिन इसका बीमारी जैसे कि हाथ पैर का दर्द ये वो मतलब दिक्कत बढ़ते गया। तो मुझे तो पढ़ी लिखी मैं हूँ नहीं, मेरे हस्बैंड हम लोग मिडिल क्लास से हैं, खाने कमाने वाले। तो मेरे भाई उड़ीसा रहते हैं, वो पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज भी है। तो मैं उनके पास कॉल की और बोली कि भैया ऐसे ऐसी बात है, बाबू ठीक नहीं हो रहा है और हमेशा रोते रहता था। मैं जो जहाँ बताते थे वहाँ मैं लेके जाती थी, कभी भगवान के पास लेके जाती थी मंदिर में, तो कभी ओझा के पास, कभी डॉक्टर के पास, पर ठीक नहीं होता था। तो मैं इसको भैया मेरे बुलाए, मैं वहाँ पे विशेष पटेल में डॉक्टर या बजाज के पास इसका इलाज हुआ 10 दिन। उनको भी समझ में नहीं कि इसको बीमारी है क्या। वो हमको रेफ़र किए रानी सती अस्पताल में, फिर हम वहाँ पे नहीं गए। वहाँ पे लोकल डॉक्टर ही के पास फिर गए तो लोकल डॉक्टर ही बताए कि इसको जांच करके इसको ब्लड कैंसर है, फर्स्ट स्टेज हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। कि आप बिहार से आई हैं, आप कलकत्ता चले जाइए टाटा मेमोरियल में। मैं वहाँ पे रात गई, पर पैसे की वजह से मैं गरीब आदमी मतलब था नहीं कि मैं 14 लाख बताया, 12 से 14 लाख। मैं बोली क्या लाएंगे कहाँ से। मेरे भैया बोले कि रो मत, मैं तेरा बच्चा है तो छोड़ूंगा नहीं, कैसे भी करके मैं इलाज करवाऊंगा, तू एकदम मत। मैं आंखों से जिसे लोड नहीं सूखता था, इसके दिन रात इतना रोता था ना कि अगल बगल के लोग इसको देख कर रोते थे कि भगवान या तो इसको उठा लो और नहीं तो ठीक कर दो। फिर वहाँ से मैं कलकत्ता से रातों रात ही मेरे भैया टिकट करवा के मोबाइल पे सर्च मार के हम लोग पटना है तो रात भर होटल में रुके और ये रात भर सोया नहीं, वहाँ पे रात भर रो रहा था। मैं वहाँ से भैया मेरे बोले चलो कुछ लोकल डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, कम से कम दर्द आराम हो जाए सर। पर कोई दर्द का इसका इलाज ही नहीं था, मतलब इसका पूरा पेन हो रहा था। फिर यहाँ पे हम लोग आए थे जैसे कि मैं महावीर में इलाज करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ का पैसा नहीं लगेगा, इलाज होगा, ठीक हो जाएगा। मेरे भैया मोबाइल पर सर्च मार के 3 बजे भोर में यहाँ पे ले आए। तो यहाँ पे कंपाउंडर लोग लोकल मतलब सुई एक दिए तो 2-3 घंटे के लिए रेस्ट में सो गया ये। फिर वैसे ही चिल्लाने लगा तो सर 10 बजे आए, सर से मिले, बातचीत हुआ। तो मेरे भैया बोले कि इधर उधर मत दौड़ो, महावीर में जाएगी तो तुमको खुद ही बीमारी हो जाएगा, ऐसा ऐसा उसमें व्यवस्था है और बच्चा है, जांच करने में ही इसको मार डालेंगे लोग। पैसा का मत सोचो, मैं तुम्हारे पास नहीं, मैं खेत बेच के तुमको दूंगा, पर मैं दूंगा तुमको। पर भैया मेरे कुछ पैसा जमा कर दिया, इसका जांच वाच होने लगा। सर बोले कि 3 दिन का समय दीजिए हमको, 3 दिन में आपका बच्चा मैं ठीक कर दूंगा। तीसरे दिन ही इसका दर्द आराम होने लगा। उसके बाद जैसे जैसे आराम होने लगा, कीमो चढ़ने लगा, कीमो चढ़ते चढ़ते मतलब सब कुछ इसका नॉर्मल होने लगा। तो आपको उम्मीद जगियत कि ठीक हो जाएगा। बाकी इसको कोई प्रॉब्लम उस समय से नहीं है। 2 साल दवाई चला, 8 महीने का कीमो था, उस समय से मतलब बिल्कुल ठीक है। अभी पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर बहुत अच्छे हैं, सर भी बहुत हेल्प किए, क्योंकि सर मतलब पैसा भी मेरे पास नहीं रहता तो इलाज नहीं छोड़ते थे, क्योंकि मैं गांव में ही इधर उधर कुछ बहुत सारे खर्चा कर चुकी थी। मिस के पापा लोकल मतलब ड्राइवरी करते हैं, दूसरे की गाड़ी चलाते हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी ज़्यादा है, बचत नहीं था हम लोग का। पर सर बहुत मदद किए, अच्छा इलाज किए। मेरा बेटा सामने, आज मैं 4 साल से इसको देख रही हूँ, सामने है। और बाकी बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब।